श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यूँ तो अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, जिनमें श्रीमद् रामचरितमानस, सुंदरकांड आदि काफ़ी प्रचलित हैं, किंतु इसी श्रृंखला में हनुमान बाहुक का भी एक ऐसा ग्रंथ है जो पाठ की दृष्टि से प्रचलन में तो कम है, किंतु हनुमान बाहुक के श्रद्धापूर्वक पाठ से हनुमान भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति को उस कष्ट से मुक्ति दिलाने में हनुमान बाहुक अचूक अस्त्र है। एक कथा के अनुसार श्री तुलसीदास जी ने बाह की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन छंदों द्वारा श्री हनुमान जी की स्तुति की थी। प्रस्तुत है हनुमान बाहुक। आशा है भक्तगण लाभान्वित होंगे। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूरति करा, कालहु को काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भुव, जातु दान बलवान मान, मद दवन पवन सुव, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट। अर्थात समुद्र को लांघकर श्री सीता जी का शोक हरने वाले, प्रातः काल के सूर्य की सी आभा देने वाले, विशाल भुजाधारी, काल के लिए भी काल के समान, बिना संकोच के केवल अपनी भौं को टेढ़ी कर अभेद लंका को जलाने वाले, राक्षसों के मान अभिमान का नाश करने वाले हैं पवन पुत्र हनुमान जी। श्री तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी की सेवा सहज है और वे सेवक के कल्याण के लिए सदा ही निकट रहते हैं। हनुमान जी अपने गुणगान, नमन, स्मरण और जप करने वाले सेवकों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करते हैं। स्वर्ण शैल संकास कोटि, रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड, नख वज्र वज्र तन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल, रसना दस नानन, कपीस केस करकस लंगूर, खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जासु, उर मारत सुत मूर्ति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही, सपने हो नहीं आवत निकट। अर्थात श्री हनुमान जी की देह सोने के पहाड़ यानी सुमेरु पर्वत जैसी है। करोड़ों तरुण सूर्य की तरह तेजवान, विशाल वक्षस्थल, सशक्त भुजाधारी, वज्र जैसे कठोर नग और वज्र जैसी देह वाले हैं। नेत्रों में पीलापन, विकराल भौहें, जीभ, दांत, मुंह सभी कठोर, भूरे रंग की रोमावली, कठोर पूंछ जो दुष्टों के समूह के बल को भंजित करने वाली है। श्री तुलसीदास कहते हैं कि जिनके मन में हनुमान जी की यह विकराल मूर्ति बसती है, उसके पास सपने में भी दुख नहीं आता। पंचमुख छमुख भृगमुख्य भटर असुर सुर, सर्वसरी समर समरथ सुरो, बाकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली, वेद बंदी बदत पैज पुरो, जासु गुणनाथ रघुनाथ कह जासु बल, विपुल जल भरत जग जलधि झुरो, दोवन दल दमन को कौन तुलसीस है,
पवन को पूत राजपूत रुरो। अर्थात पंचमुखी शंकर, 6 मुख वाले कार्तिकेय और युद्ध कला में प्रवीण परशुराम जैसे सुभटों व अन्य देवता अथवा राक्षसों के मुकाबले में भी युद्ध रूपी नदी को सहज पार करने वाले वीरवर हैं हनुमान जी। वेद जिनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि वे अपनी आन निभाने वाले यशस्वी वीर हैं। श्री रघुनाथ जी स्वयं उनकी गुणगाथा कहते हैं, जिनके अपार पराक्रम के कारण दुख रूपी जल से भरा संसार सागर सूख जाता है। तुलसी कहते हैं कि उनके स्वामी यानी श्री हनुमान जी के अतिरिक्त राक्षसों का नाश करने वाला अन्य कोई नहीं है। भानु सो पढ़न हनुमान गए भान मन, अनुमानिस सुकेल कियो फेर फार सो। पाछिल पगन गम गगन मगन मन, क्रम कन भ्रम कपि बालक बिहार सो। कौतुक बिलोकी लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चक चौंदी चितनी खबार सो। बल कैंदो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबनी को सार सो। अर्थात श्री हनुमान जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने गए। सूर्य ने सोचा हनुमान लड़कपन कर रहे हैं। सूर्य वस्तुतः सदा गतिमान है और शिक्षा के लिए तो शिष्य को गुरु सम्मुख रहना पड़ता है, परंतु श्री हनुमान जी सूर्य की ओर ही अपना मुख करके सूर्य की ही मार्ग पर पीठ की ओर उल्टे पैरों से चलते रहे। इस प्रकार शिक्षा का क्रम नहीं बदला। यह आश्चर्यजनक खेल देख लोकपाल ब्रह्मा विष्णु और शिव की आंखें चौंधिया गईं और उनके चित्त में खलबली मच गई। वे सब यह सोचने लगे कि कहीं वीरता, धैर्य, साहस आदि गुणों ने श्री हनुमान के रूप में शरीर तो धारण नहीं कर लिया है। भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, गाज सुनी कुरुराज दल हल बल भो। केयो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस बारी निधि जाक बल जल भो। बानर सुभाय बाल केलि भूमि भानु लागी, फलंग फलांग हुते घाटी नभ तल भो। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। अर्थात महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी की गर्जना सुन कौरवों की सेना घबरा गई। भीष्म और द्रोणाचार्य ने कहा कि यह गर्जना पवन पुत्र हनुमान की है, जिन्होंने वानरोचित स्वभाव से बच्चों का सा खेल समझ धरती से सूर्य तक की ऊंचाई को फलांग, आकाश मंडल को अपने एक पग से भी छोटा बना दिया। शीश झुकाकर बड़े बड़े योद्धा इस रूप को देखते हैं और मानते हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। गोपद पयोधि करी होलिका ज्योलाई लंक, निपट निसंक पर पुरगल बल भो। द्रोण सुपहार लियो खयाल ही उखारी कर, कंदुक ज्यो कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो राम राज, काज जुग पुगनि को कर तल पल भो। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर धल भो। अर्थात सागर को गऊ के खुर से बना गड्ढा समझा और बिना किसी डर के लंका को जला दूसरे के नगर में गड़बड़ी मचा दी। द्रोणगिरी जैसा पहाड़ देखते देखते उखाड़ लिया। राम राज्य या रामादल पर आए संकट की घड़ी में जब सारा समाज असमंजस में डूबा हुआ था, हनुमान जी ने युगों तक पूरा न हो सकने वाला काम चुटकी बजाते पूरा किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार समस्त लोकपालों के पुनः परिपालन के लिए हनुमान जी की भुजाएं स्थिर स्थान बनाने में सफल हुई। कमठ की पीठी जाके गोड़ने की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। जातु धान दावन परावन को दुर्ग भयो,
महामीन बास तिमि तोम निको थलबो, कुंभकर्ण रावण पयोद नाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो, भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान सारिखो, त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। अर्थात श्री हनुमान जी ने पैर जमाकर कच्छप की पीठ पर गड्ढा बना दिया, यानी कि असंभव को संभव कर दिया। यही गड्ढा राक्षसों दानवों के पराभव के लिए दुर्ग, बड़े बड़े मच्छरों के रहने हित अंधेरा स्थल बन गया। कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के लिए श्री हनुमान जी का प्रताप अग्नि बना। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, उनकी दृष्टि में हनुमान जैसा बलशाली तीनों लोकों में और तीनों काल में कोई नहीं हुआ है। दूत राम राय को सपूत पूत पौन को, तू अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानु सो, सिया सोच समन दुरित दोष दमन, शरण आय अवन लखन प्रिय प्राण सो, दस मुख दुसह दरिद्र दरिबे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधान सो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहिब सुजान उर आनु हनुमान सो। अर्थात हे हनुमान, आप रामदूत पवन पुत्र अंजनी नंदन हैं। आपका प्रताप सूर्य जैसा तेजस्वी है। यह सीता जी की चिंता को मिटाने वाला, सेवकों के दोषों को हरने वाला, शरणागत का रक्षक और लक्ष्मण जी को अति प्रिय है। यही दरिद्रता रूपी रावण को दबाने वाला और तीनों लोकों में तुलसी का आश्रय है। यह ज्ञानवान, गुणवान, बलवान, पर हित हेतु सावधान रहते हुए सबकी सुधि रखने वाले स्वामी के समान है। ऐसे हनुमान को अपने हृदय में बसाना ही चाहिए। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को, पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु, सेवक सरोरुह सुखद भानु भोर को, लोक पर लोकति बिसोक सपने न सो, तुलसी के ही है भरोसो एक और को, राम को दुलारो दास बाम देव को निवास, नाम कलि काम तरु केसरी किशोर को। अर्थात दानवों का दमन करने वाले श्री हनुमान जी के बल को सारा संसार जानता है। देवताओं तक को बंधन मुक्त कराने वाला, पाप और कष्ट को घटाने वाला, भक्त रूपी कमलों को प्रातः काल का सूर्य बन खिलाने वाला श्री हनुमान जैसा दूसरा कौन है। तुलसीदास को उन्हीं का भरोसा है। लोक परलोक के सुख दुख की चिंता नहीं। श्री राम के अत्यंत प्रिय शिव को अपने हृदय में बसाने वाले केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के ही समान है। महाबल सीम महाभीम महाबनित, महावीर विदित बरायो रघुबीर को, कुलस कठोर तनु जोर पैरै रोर रन, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को, दुर्जन को काल सुकराल पाल सज्जन को, सुमिरे हरन हार तुलसी की पीर को, सिया सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहायक है साहसी समीर को। अर्थात परमवीरता की अंतिम सीमा अत्यंत भीम रूप महाबलवान श्री रघुनाथ जी द्वारा चुने गए महावीर हैं हनुमान जी। वज्र जैसे कठोर शरीर वाले हनुमान जी, जिनका जोर पड़ने पर युद्ध स्थल में कोहराम मच जाता है, करुणामय, धैर्यवान और धर्माचरण करने वाले भी हैं। दुष्टों के लिए भयंकर काल के समान और सज्जनों के पालनहार हैं। स्मरण करते ही तुलसी के समान भक्तों की पीड़ा को मिटाने वाले, सीता जी को सुख देने वाले तथा राम जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने वाले हैं साहसी पवन पुत्र हनुमान। रचिबे को विधि जैसे पालिबे को हरि,
हर मीच बारी बेको जाई बेको सुधा पान भो, धरि बेको धरनी तरनी दम दली बेको, सोखी बेकृसान पोषी बेको हिम भान भो, खल दुख दोषी बेको जन परितोषी बेको, मांगे बो मलीन तक मोदक सुदान भो, आरत की आरती निवारी बेको तिहु पुर, तुलसी को साहेब हठील हनुमान भो। अर्थात श्री हनुमान जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव के समतुल्य हैं। वे जीवन हेतु अमृत हैं, भार ढोने के लिए भूमि, अंधेरे के लिए सूर्य, सुखाने के लिए अग्नि, पोषण के लिए चंद्रमा और सूर्य हैं। दुष्टों को दंडित, स्वजनों को परितुष्ट करने वाले हैं, दीन मलिन को मोदक देने वाले दानी हैं। हठीले हनुमान तीनों लोकों के दुखियों के दुख हरने वाले हैं। सेवक स्युकाई जानी जानकी दास माने कानी, सानुकूल सूल पानी नवे नाथ नाक को, देवी देव दानव दयावन हवे जोर हाथ, बापुर बराक कहा और राज रांक को, जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को, सब दिन रूर पर पूरो जहाँ तहाँ ताही, जाके है भरोसो ही हनुमान हाक को। अर्थात अपना और जानकी का सेवक जानकर जिन श्री राम ने उनका अनुग्रह स्वीकारा, भगवान शंकर जिन पर सदा कृपालु रहते हैं, देवी देवता ही नहीं दानव भी दीन बने हाथ जोड़ते हैं, ऐसे हनुमान जी के सेवक का सोते जागते उठते बैठते आमोद प्रमोद करते कोई कुछ अनर्थ कर सके, ऐसा कोई नहीं है। जिसके हृदय में श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसके लिए सब समय जहाँ कहाँ भी कार्य सिद्धि निश्चित है। सानुग सगौरी सानुकूल सूल पानी ताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को बिसोक सोति लोक ताही, तुलसी तमाही कहा काहू बीर आन की, केसर किशोर बंदी छोर के निवाज सब, कीरति विमल कपि करुणा निधान की, बालक ज्यों पाली है कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके ही ये हुल सती हाक हनुमान की। अर्थात जिसके हृदय में श्री हनुमान जी की टेर बसी हो, उस पर सभी सेवकों सहित शंकर एवं पार्वती प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार सभी लोकपाल और लक्ष्मण सहित सीताराम कृपालु बने रहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोक परलोक कहीं भी शोक व्याप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो कृपालु केसरी नंदन की निर्मल कीर्ति के कारण मुनिगण सिद्ध पुरुष बालक समझकर पालते रहते हैं। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो, वामदेव रूप भूप राम के स्नेही, नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो, आपने प्रभाव सीता नाथ के स्वभाव से, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो, मन की बचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। अर्थात श्री हनुमान जी आप करुणा, बल बुद्धि, आनंद और आमोद प्रमोद तथा गुण एवं बुद्धि के स्तोत्र हैं। आप शिव के अंश, राम के कृपा पात्र हैं। आपके नाम जप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। आप लौकिक रीति नीति के साथ वैदिक विधान के भी ज्ञाता हैं। ऐसे सुविज्ञ हनुमान जी का तुलसीदास मन, वचन और कर्म तीनों तरह से सेवक हैं। मन को अगम तन सुगम किए कपीस, काज महाराज के समाज साज साजे हैं, देव बंदी छोर रन रोर केसर किशोर,
जुग जुग जग तेरे बिरद बिराज हैं, बीर बर जोर घटी त्योर तुलसी की ओर, सुनि सकुचान साधु खल गन गाज हैं, बिगिरी सवार अंजनी कुमार की जे मोही, जैसे होत आए हनुमान के निवाज हैं। अर्थात श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के काम के लिए अपने मन को विशाल और तन को सुलभ किया और उसके लिए सज गए। केसरी नंदन ने देवताओं को बंधन मुक्त कराने हेतु रण गर्जना की। युगों युगों से यशोगान होता आया है उन अत्यंत शक्तिशाली वीर का। लगता है तुलसी की ओर कम ध्यान है, यह जानकर साधुगण सकुचा गए हैं और दुष्ट गर्जन कर रहे हैं। हे अंजनी कुमार, तुलसी की बिगड़ी बात उसी तरह संवारिए जैसे उनकी संवरती है जिन पर आपकी कृपा होती है। जान सिरोमणि हो हनुमान सदा, जिनके मन बास तिहारो, ढारो बिगारो मैं काको कहा, के ही कारण खीजत हो तो निहारो, साहेब सेवक नाति ते हाथो, कियो सो तहा तुलसी को नचारो, दोष सुनाए ते आगे हुको, होशियार हवे हो मन तो ही हारो। अर्थात हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं, आप अपने सेवकों के हृदयों में सदा वास करते हैं। तुलसी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपका हूँ, मुझसे क्या नाराज़गी है। मेरी प्रार्थना है कि मेरी गलती बता दे, मैं मन का हारा आगे के लिए सावधान हो जाऊं। तेरे थपे उथपे ना महेश, थपे थिर को कपि जे घर घाले, तेरे निवाज गरीब निवाज, विराजत बैरन के उरसाले, संकट सोच सबे तुलसी लिए, नाम फटे मकरी के से जाले, बूढ़ बे बलि मेरी ही बार, की हारी परे बहुते नत पाले। अर्थात हे हनुमान जी, जिसे आप बसा दें उसे शंकर भी नहीं उजाड़ते। हाँ, जिस घर को आप नष्ट करें उसे कौन बसा सकता है। हे दीन रक्षक, जिस पर आप प्रसन्न हो वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा बन विराजते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आपका नाम लेने से सभी चिंताएं मिट जाती हैं। हे बल निधान हनुमान जी, मेरी ही बार आप बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते थक गए हैं, मेरा भी संकट दूर करें। सिंधु तरे बड़े वीर दल खल, जारी है लंक से बंक मवासे, तेरन के हरि के बिदले, अरि कुंजर छैल छवासे, तो सो समथ सुसाहेब से सहे, तुलसी दुख दोष दवासे, बानर बाज बड़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेट लवासे। अर्थात आपने समुद्र लांघकर दुष्ट राक्षसों का विनाश कर लंका गढ़ जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, जिन्हें आपने सिंह की भांति नष्ट कर डाला। आपके समान समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसी क्या दुख की आग सहन करे। हे वानर श्रेष्ठ, आप बाज बन दुष्टों को बटेर पक्षियों के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते। अच्छ बिमर्दन कानन भानी, दसानन आनन भान निहारो, बारिद नाद अकंपन कुंभकर्ण से, कुंजर के हरि बारो, राम प्रताप हुतासन कच्छ विपच्छ, समीर समीर दुलारो, पापते सापते तापते हुते, सदा तुलसी कहाँ सो रखवारो। अर्थात अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा और रावण के तेज की ओर देखा तक नहीं।
यानी कि कुछ परवाह भी नहीं करी। आप मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के घमंड को चूर्ण करने में युवा सिंह के समान हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नि तुल्य है। आप ही तुलसीदास को पाप, श्राप और संताप तीनों से सदा बचाने वाले हैं। जानत जहान हनुमान को निवाज्यो जन, मन अनुमान बलि बोल न बिसारिए। सेवा जोग तुलसी का बहु कहा चूक परी, साहिब स्वभाव कपि साहिबी संहारिए। अपराधी जान कीज सासति सहस भांति, मोदक मर जो ताहि बाहुर न मारिए। साहसी समीर के दुलारी रघुबीर जो के, बाह पीर महावीर बेगी निवारिए। अर्थात हे हनुमान जी, आप सेवकों की रक्षा करते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा ना भूलिए। हे स्वामी, तुलसी आपकी सेवा में है, उससे क्या चूक हुई है? यदि अपराधी समझते हैं तो सहस्त्रों की भांति की सजा दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरे उसे विष से न मारिए। साहसी पवन के दुलारे और रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। बालक बिलो की बलि बोरते आप नो कियो, दीन बंधु दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिए। रावर भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिय दास रावरो बिचारिए। बड़ो बिकराल कली काको न बहाल कियो, माथे पग बलि को निहारी सो निवारिए। केसर किशोर रन रोर बर जोर भी, बाहु पीर राहु मात ज्यो पछारी मारिए। अर्थात हे दीन बंधु, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। कलयुग अत्यंत भयानक है, इसने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान ने मेरे मस्तक पर पैर रख दिया है, उसको हटाइए। हे केसरी किशोर शक्तिशाली वीर, आप रण में गर्जना करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को भी पछाड़कर मार डालिए। उथ पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसी कुमार बल आपनो संहारिए। राम के गुलामनी को काम तरु राम दूत, मोह से दीन दुबरे को तकिया तिहारिए। साहिब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु बीर बांधी मारिए। पोखरि विशाल बाहुबली बारी चरपी, मकरी जो पकड़ी के बदन बिदारिए। अर्थात हे हनुमान जी, आप उजड़े हुए को बसाने वाले हैं, अपने बल का स्मरण कीजिए। रामचंद्र के सेवकों के लिए हे रामदूत, आप कल्पवृक्ष हैं। मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। आपके समान समर्थ स्वामी के रहते हुए मुझे अकारण बांधकर मारा जाता है, बलि जाता हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है, इसलिए आप इसे मगरनी समझकर पकड़ें और इसका मुख फाड़ डालिए। राम को स्नेह राम साहस लखन सिया, राम की भगति सोच संकट निवारिए। मुद मरकट रोग बार निधि हेरि हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरु भारिए। कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पव्यति, सुथल सुबेल भालु बैठ के बिचारिए। महावीर बाकुरे बरा की पाह पीर क्यों ना, लंकिनी ज्यो लात घात ही मरोरी मारिए। अर्थात आप में रामचंद्र जी का स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिला साहस है। मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर सभी वानर मन में हार गए हैं।
जीवन रूपी जामवंत को आपका ही बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी सोच रहे हैं। हे महाबली बांके योद्धा, बाहु पीड़ा रूपिणी लंकनी को लात की चोट से मारकर खत्म क्यों नहीं कर डालते? लोक पर लोक हुति लोक न बिलोकियत, तो से समरथ चश चारि हु निहारिये। धर्म काल लोकपाल अग अग जीव जान, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावर निवास तेरो तास उर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरु मूल बाहु सूल कपि कच्छु बेली, उपजि सकेली कपि केली ही उखारिये। अर्थात लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों ओर देखता हूँ, पर आपके समान योग्य कोई नहीं दिखता। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा का ध्यान करें। तुलसी आपका सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है। वात रोग से हुई बाहु की पीड़ा केवांच की लता के समान है। उसकी जड़ को बटोर वानरी खेल करते हुए उखाड़ डालिए। करम कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बक भगिनी काहुत कहाँ डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बाकल छबील छोट छरेगी। आई है बनाई बेश आप ही बिचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाल परेगी। पूत न पिसाच निज्यों कपि कान्ह तुलसी की, बाह पीर महावीर तेरे मारे मरेगी। अर्थात कर्म के भयंकर कंसराज के बल से बकासुर की बहन राक्षसी पूतना किसी से क्यों डरेगी? बालकों को मारने वाली भयावनी है, उसकी करनी कहीं नहीं जाती। वह अपनी शक्ति से छोटे सुंदर बच्चों को छलेगी। यदि आप सरीखे गुड़ी के पाले पड़ेगी तो सभी के पाप कट जाएंगे। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है। आप बालकृष्ण रूप हैं, आपके ही मारने से यह मरेगी। फाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेद न विषम पाप ताप छल छाह की। कर मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापिनी मलीन मन माह की। पैहि सजाए नत कहत बजाए तो ही, बाविर न होहि बानी जानी कपिनाह की। आन हनुमान की दोहाई बलवान की, सपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। अर्थात यह कठिन पीड़ा भाग्य की लिखावट है या समय का क्रोध, शारीरिक त्रिदोष का फल अथवा मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। मन की मैली पूतना पापिनी भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीटकर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जान, पगली ना बन। अगर बाहु की पीड़ा रही तो तुझे महावीर बलवान हनुमान जी की आन है, उन्हीं की दुहाई है। सौगंध धराता हूँ अब पीड़ा मत रहे। सिंह का संहारी बल सुर ससुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है। लंक पर जारी मकरी बिदार बार बार, जातु धान थारी धुरियानी करी डारी है। तोरी जमका तरी मदोदरी कठोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। भीर बहापीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। अर्थात हे हनुमान जी, आपने सिंहिका का बल से संहार कर, सुरसा की चातुरी को सुधार कर, लंकिनी को घूसा मार गिराकर अशोक वाटिका उजाड़ी है। लंकापुरी को जलाया,
वह मकरी को विदीर्ण किया है। यमराज के खड़ग अर्थात आवरण काटकर मेघनाथ की माता और रावण की पत्नी मंदोदरी को राजमहल से खींच बाहर निकाला। हे महाबली, किस संकोच में आपने उसकी केवल बाहु की पीड़ा को यथावत रखा है। तुलसी को यही बड़ी सोच है। तेरो बाल केली वीर सुनि सहमत धीर, भूतल शरीर सुधि शक्र रवि राहु की, तेरी बाह बसत बिशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की, साम दान भेद विधि बदेहु लबेद सिधि, हाथ कपिनाथ ही के चोटी चोर साहू की, आलस अनख परिहास के सिखावन है, इत दिन रही पीर तुलसी के बाहु की। अर्थात, हे वीर, आपके बचपन के ही खेल के बारे में जानकर बड़े बड़े धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य तथा राहु को शरीर की सुध भूल जाती है। आपका नाम लेने पर किसी का दुख नहीं रह जाता। साम, दान और भेद वाली नीति के अनुसार तथा वेद अथवा वेद से इतर ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित नीति बताती है कि चोर साहू दोनों की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास को बाहु की पीड़ा इतने दिन से है। क्या यह आपका आलस्य है अथवा क्रोध या परिहास है अथवा शिक्षा है? टूकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल ज्यों कृपाल नत पाल पाल पोसो है, कीन्ही है संहार सार अंजनी कुमार भी, आप न बिसारी है न मेरे हु भरोसो है, इतनो परेखो सब भांति समर्थ आजू, कपिराज साची कहो कुतिलोक तो सो है, सासति सहत दास कीजे पेखी परिहास, चीरी को मरन खेल बालक नीक सो है। अर्थात, हे प्रणतपाल, आपने बालक की तरह मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, आपने मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप कभी ना भुलाएंगे, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में आपके समान भला कौन है? किंतु सेवक दुर्दशा सहे, इसका ही पछतावा है। बच्चों का खेल हो रहा है और चिड़िया मर रही है। आप क्या तमाशा देखते रहेंगे? आपने ही पापते त्रितापते की सापते, बड़ी है बाह बेदन कहीं न सही जाती है, औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बादि भय देवता मनाए अधिकाती है, करतार भरतार हरतार कर्म काल, को है जग जाल जो न मानत इताती है, चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहयो राम दूत, ढील तेरी बीर मोहि पीर ते पिराती है। अर्थात, मेरे ही पाप एवं त्रिताप अथवा श्राप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। यह वेदना अवर्णित और असहाय है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा क्यों न मानता हो? हे रामदूत, तुलसी आपका दास है। आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह उपेक्षा मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समथ हाथ पाय को सहाय असहाय को, बाकी बिरदावली बिदित वेद गायत, रावण सुभट भयो मुठिका के घाय को, एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को, थोरी
बाह पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। अर्थात हे हनुमान जी, आप रामचंद्र के दूत, पवन सुपुत्र, समर्थ और निराश्रितों के आश्रय हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। शास्त्र इसका गान करते हैं और रावण जैसा योद्धा आपके घूंसे के आघात को असहन मानता है। इतने बड़े समर्थ स्वामी का अनुग्रह पाने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज दुख पा रहा है। इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की तुलसी को बड़ी ग्लानि है। कौन से पाप हैं अथवा आपका क्रोध है? क्या आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है? देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेत चेतन अचेत हैं। पूत न पिसाची जातु धान बाम, राम दूत की रजाई माथे मान लेत हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जो, हनुमान आन सुनि छाड़त निकेत है। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, शोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं। अर्थात रामदूत पवन कुमार की आज्ञा देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े सभी प्राणी व जड़ चेतन तथा राक्षसी राक्षस जितने कुटिल हैं वे शिरोधार्य करते हैं। भीषण यंत्र मंत्र कूटनीति कपटी और असाध्य रोगों के भी आक्रमण हनुमान जी की दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। अतः आप कुकर्मों पर क्रोध कीजिए, पर तुलसी को उचित प्रबोधन कीजिए। जो दोष दिखाई देते हैं उन्हें सुधार दीजिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाल जातु धान भय घर घर के। तेरे बल राम राज किए सब सुर काज, सकल समाज साज साज रघुबर के। तेरो गुण गान सुनि बीर बान पुलकत, सजल बिलोचन बिरंची हरिहर के। तुलसी के माथे पर हाथ फेरो कीसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। अर्थात आपके बल से वानरों को युद्ध में रावण पर विजय मिली और आपके नष्ट करने से ही राक्षस 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं के सब काम पूरे किए। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। अपनी मर्यादा की लाज रखने वाले आप जैसे के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं। पालो तेरे टूक को परे हो चूक मुँह किए ना, कूर कौड़ी दूक हो आपनी हो हेरिए। भोरनाथ भोरे ही सरोष होथ थोरे दोष, पोष तोष थापि आपनो अवडेरिए। अम्ब तू हो अम्बुचर अम्ब तू हो डिम, सो न बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए। बालक बिकल जानि पाहि प्रेम पहिचानी, तुलसी की बाह पर लामी लूम फेरिए। अर्थात आपके टुकड़ों पर पला हूँ, चूक होने पर भी मौन न हो जाइए। हे भोले सेवकों के नाथ, आप थोड़ी सी भूल से रुष्ट हैं। संतुष्ट होकर पालन करें, स्थापित करें, अपना सेवक समझें। आप जल है तो मैं मछली हूँ, आप माता है तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान प्रेम पहचान रक्षा कीजिए। तुलसी की पीड़ित बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए। घेरी लियो रोगनि को जोगनि कुलोगनि ज्यो, बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारी जवा से जस, रोष बिन दोष धूम मूल मलिनाइए।
करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हंसी हाँ की फूकी फौज ते उड़ाई है, खाए हूँ तो तुलसी को रोग राड राख सनी, केसरी किशोर राख बीर बरियाई है। अर्थात रोगों, बुरे ग्रह नक्षत्रों और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह आकाश में घुमड़ आया हो। इसने पीड़ा रूपी जल बरसा बिना अपराध क्रोध कर यश रूपी जवासे को झुलसा दिया है। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को तो किरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा ही लिया था, आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की है। राम गुलाम तू ही हनुमान गोसाई, सुसाई सदा अनुकूलो, पाल्यो हो बाल जो आखर दो पितु, मातु सो मंगल मोद समूलो, बाह की बेदन बाह पगार पुकार, आरत आनंद भूलो, श्री रघुबीर निवारिय पीर रहो, दरबार पर लटी लूलो। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आप सदा श्रद्धालुओं के पक्षधर हैं। आनंद मंगलम के मूल दो वर्णों राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे भुजाओं के आश्रय देने वाले, बाहों की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूल दुखी हो पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर के प्रिय, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे मैं दुर्बल पंगु रहकर आपके दरबार में पड़ा रहूं। काल की करालता करम कठिनाई कीन्हो, पाप के प्रभाव के सुभाय बाय बावरे, वेदना को भांति सो सही न जाति राति दिन, सोई बाह गही जो गही समीर डावरे, लाय तरु तुलसी तिहार सो निहारी बारी, सींचिए मलिन भूतयो है तिहु तावरे, भूतन की आपनी पराय की कृपा निधान, जानियत सबहि की रीति राम रावरे। अर्थात यह काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता या पाप का प्रभाव अथवा स्वाभाविक वात रोग की उन्मत्तता, जो हो रात दिन की यह भयंकर पीड़ा नहीं सही जाती। पीड़ा ने उसी बाह को पकड़ा है जिसे पवन कुमार का सहारा रहा है। तुलसी रूपी वृक्ष प्रभु आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है, इसकी ओर कृपा दृष्टि करे। पाय पीर पेट गिर, बाह पीर मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीरमय है, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के बिकान बलि बारहि ते, ओट राम नाम की ललाट लिखी लई है, कुंभज के किंकर पिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। अर्थात पाँव, पेट, बाहु और मुख में पीड़ा है। सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म काल और दृष्ट ग्रह सब एक साथ आग बरसा रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ। अपने कपाल में राम नाम का आधार लिखा लिया हूँ। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ है कि अगस्त्य जैसे समुद्र पीने वाले मुनि का सेवक गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी में ही डूब जाए? बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीच मिली, मोह पीर के तुझा को रोग जातु धान है, राम नाम जप जाक कियो जहु सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहाँ मेरे मान है, सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है, तुलसी संहारी ताड़ का संहारी भारी भट,
बेद बरगद से बनाई बानवान है। अर्थात बाहु की पीड़ा रूपी नीच सुबाहु और देह की शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अन्याय बुरे रोग मानो राक्षस हैं। मैं प्रेम के साथ राम नाम जप यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे बस में है? 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण सहायता करेंगे, क्योंकि संसार में इनका बड़ा नाम है। तुलसी कहते हैं, हे मन, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर, वे इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान छेद देंगे। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो, पर यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम रायो, मोह बस बैठो तोरी तर की तराक हो, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पान पाक हो, तुलसी गोसाई भयो भौणे दिन भूल गयो, ताकि फल पावत निदान परिपाक हो। अर्थात मैं बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुख से राम नाम लेता टुकड़े मांग कर खाता था। फिर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को तोड़ संसार के चक्कर में झटपट कूद बैठा। उस समय मुझ खोटे आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार करवाया। तुलसी गोसाई बना, पिछले बुरे दिन भूला, उसी का फल आज अच्छी तरह भोग रहा है। असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देख दीन दूबरो करे हाय हाय को, तुलसी अनाथ सुसनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को, नीच यही बीच पति पाई भरुहाई गो, बिहाई प्रभु प्रभजन बचन मन काय को, ताते तनु पेशियत घोर बरतोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। अर्थात भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा और दीन दुर्बल को देख ऐसा कौन है जो हाय हाय नहीं करता? ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दयासागर रघुनाथ जी ने सनाथ बना दिया। इस बीच प्रतिष्ठा पाकर यह नीच फूल गया, तन मन वचन से राम जी का भजन करना छोड़ दिया। इसी से शरीर में कष्ट आया। भयंकर बाल तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नाम फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। जियो जग जान की जीवन को कहाई जन, मरे बेको बारान सी बारी सुर सरी को, तुलसी के दुहु हाथ मोदक है ऐसी ठाओ, जाके जिए मुए सोच करी है नलरी को, मोह को झूठो साच लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को ना हरि को, भारी पीर दुसह शरीरते बिहाल होत, सो रघुबीर बिनु सके दूर करी को। अर्थात जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना ही संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बच्चों को भी शोक नहीं होता। सब लोग मुझे झूठा सच्चा जो हो राम का ही दास कहते हैं। इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता है। सीतापति साहिब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मान गुरु के, मानस बचन काय सरन तिहारे पाया, तुमरे भरोसे सुर मैं न जाने सुर के, व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीज तुलसी को जानी जनपुर के, कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ,
रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुर के। अर्थात हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हित का उपदेश देने के लिए मानो महेश गुरु हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों का ही आसरा है। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली इस रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसी को सत्य ही अपना सेवक जानकर हे कपिनाथ हनुमान, रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ रोग रूपी इस महासागर को गाय के खुर बने गड्ढे के समान क्यों नहीं कर डालते। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरचि बिरंचि सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करय राम वेद कहे साचि मन गुनिये। तुम्हति कह न होय हाहा सो बुझय मोहि, होहु रहो मौन ही भयो सो जानि लुनिये। अर्थात मैं हनुमान जी राजा राम और कृपा निधान शंकर जी से निवेदन करता हूँ, वे सावधान होकर सुने। विधाता ने यह दुनिया सुख दुख राग रोष गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी माया जीव काल कर्म और स्वभाव के कारण रूप हैं। यह सत्य है। मैं विनती करता हूँ, कृपया मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। मैं फिर भी चुप रहूंगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना है। इति हनुमान बाहुक पाठ संपूर्णम्। श्री हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः।